जो मनुष्य शंकर पार्वती की ये दिव्य कथा सुनता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। जब सृष्टि के आरंभ में स्वयं ब्रह्मा जी ने ये प्रश्न किया कि हे महादेव, ऐसा कौन सा दिव्य मार्ग है जिससे मनुष्य अपने 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो सके, तब कैलाश पर गहन मौन छा गया और उसी मौन से माता पार्वती का करुण स्वर प्रकट हुआ। उन्होंने कहा कि जो कथा प्रेम, त्याग, तपस्या और संतुलन से जन्मी हो, वही आत्मा के 7 आवरणों को भेद सकती है। और यही कारण है कि शंकर पार्वती की दिव्य कथा को सुनने मात्र से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये कथा केवल कानों से नहीं सुनी जाती, ये सीधे आत्मा को स्पर्श करती है। महादेव ने कहा कि मनुष्य हर जन्म में कोई न कोई पाप करता है, कभी क्रोध से, कभी अहंकार से, कभी लोभ से, कभी अज्ञान से, और ये पाप आत्मा पर परतों की तरह चढ़ जाते हैं, जिन्हें साधारण पूजा, दान या दिखावे से हटाया नहीं जा सकता। परंतु शंकर पार्वती की कथा उन परतों को धीरे धीरे पिघलाकर आत्मा को उसके मूल स्वरूप में लौटा देती है। माता पार्वती स्वयं तप, सहनशीलता और मर्यादा की जीवित मूर्ति हैं, और महादेव वैराग्य, करुणा और सत्य के प्रतीक हैं। जब इन दोनों का मिलन कथा के रूप में होता है, तो वो कथा मनुष्य के भीतर बैठे पापों को दंड नहीं देती, बल्कि उन्हें ज्ञान में परिवर्तित कर देती है। ये कथा बताती है कि कैसे पार्वती ने जन्म जन्मांतर तक केवल प्रेम के बल पर महादेव को पाया, और कैसे महादेव ने संसार से विरक्त होकर भी गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया। यही संतुलन मनुष्य के जीवन में भी उतरने लगता है जब वो इस कथा को सुनता है। जो मनुष्य इस कथा को सुनते समय अपने जीवन की किसी एक भी भूल को स्वीकार कर लेता है, उसी क्षण उसका एक जन्म शुद्ध हो जाता है। और जो मनुष्य इस कथा को सुनकर किसी को मन से क्षमा कर देता है, उसके 2 जन्मों के पाप गल जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि 7 जन्मों का पाप एक साथ नहीं जलता, वो क्रमशः नष्ट होता है। और शंकर पार्वती की कथा उसी क्रम की दिव्य अग्नि है। जब मनुष्य सुनता है कि कैसे समाज ने पार्वती का उपहास किया, कैसे उनके तप को परीक्षा में डाला, तब उसके भीतर छिपा अहंकार टूटने लगता है, और अहंकार का टूटना ही पापों की जड़ का कटना है। महादेव के मौन से ये शिक्षा मिलती है कि हर उत्तर शब्दों में नहीं होता, और माता पार्वती के धैर्य से ये बोध होता है कि हर संघर्ष का समाधान जल्दबाजी नहीं, बल्कि स्थिरता में है। जो गृहस्थ इस कथा को सुनते हैं, उनके वैवाहिक दोष कटने लगते हैं, क्योंकि ये कथा पति पत्नी को अधिकार नहीं, बल्कि साधना का बोध कराती है। जो स्त्री इसे सुनती है, उसके भीतर आत्मबल जागता है, और जो पुरुष इसे सुनता है, उसके भीतर उत्तरदायित्व का भाव जन्म लेता है। और जहाँ आत्मबल और उत्तरदायित्व मिलते हैं, वहाँ पाप टिक नहीं पाते। महादेव कहते हैं कि पाप कोई अलग सत्ता नहीं है, पाप तो विकृत चेतना है, और चेतना जब शुद्ध हो जाती है तो पाप अपने आप समाप्त हो जाता है। माता पार्वती ने यह भी कहा कि जो मनुष्य इस कथा को सुनते समय अपने माता पिता, गुरु या जीवन साथी के प्रति कृतज्ञता अनुभव करता है, उसके कई जन्मों का ऋण उसी क्षण उतरने लगता है। इस कथा में ये भी वर्णन आता है कि कैसे शिव ने कामदेव को भस्म किया, पर बाद में उसे पुनर्जीवित किया। ये संकेत है कि वासना का दमन नहीं, रूपांतरण ही मोक्ष का मार्ग है। जब श्रोता इस गूढ़ अर्थ को समझता है, तब उसके भीतर छिपे विकार भी शुद्ध होने लगते हैं। ये कथा ये नहीं कहती कि संसार छोड़ दो, ये सिखाती है कि संसार में रहते हुए भी आसक्ति छोड़ो। जो मनुष्य इस भाव को पकड़ लेता है, उसके कर्म बंधन नहीं बनते, और कर्म बंधन न बनने का अर्थ ही पापों का अंत है। धीरे धीरे ये कथा श्रोता को ये अनुभव कराती है कि महादेव कोई दूर बैठा देव नहीं है, वे उसके भीतर की चेतना है, और पार्वती उसके भीतर की शक्ति हैं। जब चेतना और शक्ति एक हो जाती हैं, तब अज्ञान का अंधकार स्वयं मिट जाता है। यही कारण है कि कहा गया है कि जो भी मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और बिना छल के शंकर पार्वती की इस दिव्य कथा को सुनता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उस समय वो केवल कथा नहीं सुन रहा होता, वो स्वयं को शुद्ध कर रहा होता है। ये कथा अंत में श्रोता को ये अनुभूति देती है कि पाप से डरने की नहीं, पाप को समझने की आवश्यकता है,
और समझ आते ही पाप मोक्ष का द्वार बन जाता है। इसके आगे महादेव ने स्वयं माता पार्वती की ओर देखकर कहा कि हे गिरिजे, ये कथा तब और अधिक प्रभावशाली हो जाती है जब मनुष्य इसे केवल पुण्य कमाने के लिए नहीं बल्कि आत्मशुद्धि के लिए सुनता है, क्योंकि जो कथा स्वार्थ से सुनी जाती है वो फल तो देती है, पर जो कथा समर्पण से सुनी जाती है वो जन्मों के बंधन तोड़ देती है। माता पार्वती ने कहा कि 7 जन्मों के पाप का अर्थ केवल पूर्व जन्मों के कर्म नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर बसे 7 दोष हैं: अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय और अविश्वास। और जब कोई इस कथा को सुनते हुए इन 7 दोषों को पहचान लेता है, तभी उनका नाश प्रारंभ होता है। इस दिव्य कथा में एक प्रसंग आता है जब एक तपस्वी ने वर्षों तक कठोर तप किया, परंतु फिर भी उसे शांति नहीं मिली। तब महादेव ने उससे कहा कि तूने शरीर को तपाया है, मन को नहीं। और शंकर पार्वती की कथा वही साधना है जो मन को तपाकर आत्मा को मुक्त करती है। जो मनुष्य इस कथा को सुनते हुए अपने जीवन के संघर्षों को दोष नहीं बल्कि सीख मान लेता है, उसके कर्मों की कठोरता स्वतः समाप्त होने लगती है। माता पार्वती ने यह भी बताया कि स्त्री जब ये कथा सुनती है तो उसके भीतर सहनशीलता नहीं बल्कि आत्मसम्मान जागता है, और पुरुष जब इसे सुनता है तो उसके भीतर अधिकार नहीं बल्कि संरक्षण का भाव जन्म लेता है। और यही संतुलन मनुष्य को अधर्म से धर्म की ओर ले जाता है। इस कथा का प्रभाव उन घरों में विशेष रूप से देखा गया है जहां लंबे समय से अशांति, कलह और मानसिक तनाव था, क्योंकि जैसे ही शंकर पार्वती की कथा वहां गूंजती है, वहां की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे शांत होने लगती है। महादेव कहते हैं कि पाप केवल कर्म से नहीं बनता, पाप विचार से भी बनता है, और ये कथा विचारों को शुद्ध करने का सबसे सरल मार्ग है। जब श्रोता सुनता है कि कैसे पार्वती ने अपमान को तप में बदला और कैसे शिव ने त्याग को करुणा में बदला, तब उसके भीतर भी नकारात्मक भाव रूपांतरित होने लगते हैं। इस कथा में ये भी कहा गया है कि जो मनुष्य इसे सुनते समय किसी एक भी प्राणी के लिए करुणा अनुभव कर लेता है, उसके 7 जन्मों का कठोर कर्म उसी क्षण शिथिल पड़ने लगता है। महादेव ने ये रहस्य भी प्रकट किया कि जो गृहस्थ इस कथा को सुनते हुए अपने जीवन साथी को मन से स्वीकार कर लेता है, उसके वैवाहिक दोष और कुल दोष दोनों कटने लगते हैं। माता पार्वती ने कहा कि ये कथा केवल मोक्ष की नहीं है, ये जीवन को सहज और पवित्र बनाने की भी कथा है। क्योंकि मोक्ष वही है जहां जीवन बोझ न लगे। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है, श्रोता ये अनुभव करने लगता है कि उसके भीतर का भय धीरे धीरे शांत हो रहा है, और भय का शांत होना ही 7 जन्मों के पापों के नाश की शुरुआत है। अंततः महादेव ने कहा कि जो मनुष्य इस कथा को दूसरों तक पहुंचाता है, उसे मैं केवल पुण्य नहीं देता, मैं उसे विवेक देता हूं, और विवेक ही वो प्रकाश है जो जन्मों के अंधकार को भस्म कर देता है। इस प्रकार शंकर पार्वती की ये दिव्य कथा केवल सुनने की वस्तु नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है, और जो इस यात्रा पर चल पड़ता है उसके लिए 7 जन्म क्या, अनगिनत बंधन भी स्वतः खुलने लगते हैं। इसके आगे माता पार्वती ने महादेव से कहा कि हे नाथ, इस कथा का प्रभाव तब और अधिक बढ़ जाता है जब मनुष्य इसे सुनते हुए अपने जीवन के दुखों को ईश्वर पर आरोप बनाने के बजाय आत्मचिंतन का माध्यम बना लेता है, क्योंकि जो मनुष्य अपने दुखों से सीख ले लेता है उसके लिए वही दुख मोक्ष का द्वार बन जाते हैं। महादेव ने उत्तर दिया कि यही कारण है कि शंकर पार्वती की कथा 7 जन्मों के पापों को नष्ट करती है, क्योंकि ये मनुष्य को दोष देने की आदत से मुक्त कर देती है। पाप की सबसे गहरी जड़ दोषारोपण है, कभी दूसरों पर, कभी परिस्थितियों पर और कभी स्वयं ईश्वर पर। और जब ये जड़ कट जाती है तब पाप का वृक्ष स्वतः सूखने लगता है। इस दिव्य कथा में एक प्रसंग आता है जब एक गृहस्थ ने शिव से पूछा कि हे प्रभु, मैंने किसी का अहित नहीं किया, फिर भी जीवन में कष्ट क्यों है? तब महादेव ने कहा कि अहित केवल कर्म से नहीं होता, अहित तब भी होता है जब हम किसी के दुख को देखकर मौन रह जाते हैं,
और ये कथा मनुष्य के भीतर उसी मौन को करुणा में बदल देती है। माता पार्वती ने बताया कि जब कोई स्त्री ये कथा सुनते हुए अपने भीतर दबे हुए अपमान, पीड़ा और त्याग को स्वीकार कर लेती है, तब वो पीड़ा उसके अगले जन्मों में नहीं जाती, क्योंकि स्वीकार करना ही कर्म का पूर्ण होना है। महादेव ने कहा कि अधूरे कर्म ही अगले जन्म का कारण बनते हैं, और शंकर पार्वती की कथा उन अधूरे कर्मों को पूर्ण करने की प्रक्रिया है। इस कथा में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य इसे सुनते समय अपने शत्रु के प्रति भी मन से कटुता कम कर देता है, उसके 7 जन्मों का वैर उसी क्षण शांत होने लगता है। जब श्रोता यह समझ लेता है कि शिव शमशान में भी शांत है और पार्वती राजमहल में भी संतुलित है, तब उसे ये बोध होता है कि शांति परिस्थितियों से नहीं, दृष्टि से आती है। यही दृष्टि बदलना 7 जन्मों के पापों का वास्तविक नाश है। महादेव कहते हैं कि जो मनुष्य इस कथा को सुनते हुए यह स्वीकार कर लेता है कि जीवन में जो मिला वही आवश्यक था, उसके